नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं आपके साथ रुंझुन कोहली। जम्मू कश्मीर से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों के बारे में हम आपको बताएंगे। जम्मू कश्मीर के कोने कोने में चल रही हलचल आपके सामने लाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं बडगाम और नगरोटा सीट पर हुए उपचुनाव की, जो कि अब खत्म होने वाले हैं और शुक्रवार को उसके नतीजे आने वाले हैं। देखिए, दोनों सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी और पीडीपी की साख दांव पर लगी है। इस बार कौन बाजी मारेगा, इसका पता तो जल्द लग जाएगा। लेकिन नतीजों से पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने दोनों सीटों पर जीत का बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ये चुनाव जम्मू कश्मीर की राजनीति को नई दिशा और नया डायरेक्शन देगा। सुनील शर्मा ने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी दोनों सीटों पर मजबूत स्थिति में है। देखिए, जहाँ तक नगरोटा सीट की बात करें, और नगरोटा सीट पहले भी हमने बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री थी हमारी, और इस बार भी जिस प्रकार का चुनाव प्रचार और लोगों का समर्थन हमारी प्रत्याशी सुश्री देवयानी के प्रति देखने को मिला है, सब लोगों ने ये मान लिया है कि बहुत लैंडस्लाइड विक्ट्री कल होगी। जो लोगों का जन समर्थन देखने को मिला है, डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी पोजीशन में उभर के आएगी। और जिस प्रकार से एक साल के अंदर ही इस सरकार की एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिली है, पूरी उम्मीद है कि कल नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की सीट है, कल वो हारेगी। देखिए, जम्मू में जम्मू विश्वविद्यालय के 19वें दीक्षांत समारोह यानी कॉन्वोकेशन सेरेमनी का आयोजन हुआ। समारोह में एलजी मनोज सिन्हा और सीएम उमर अब्दुल्ला मौजूद रहे। वो एक साथ पहली बार मंच पर आए और ये स्टेटहुड के मुद्दे पर गरमाया हुआ जो पूरा विवाद था, उसके बाद फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि एलजी और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला एक साथ आए, लेकिन दोनों ने एक दूसरे से कोई भी बातचीत नहीं की। दरअसल एलजी और सीएम में स्टेटहुड के मामले को लेकर बयानबाजी हुई। सीएम उमर की तरफ से स्टेटहुड की मांग करने पर एलजी ने इसे काम नहीं करने का बहाना करार दिया था, और जिस पर सीएम ने एलजी मनोज सिन्हा पर पलटवार भी किया था। और उस वाक्य के बाद पहली बार दोनों जम्मू कश्मीर में एक मंच पर सामने आए। समारोह के दौरान एलजी मनोज सिन्हा ने छात्राओं की सफलता का जिक्र किया। साथ ही सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यूनिवर्सिटी की ओर से युवाओं के लिए कई रोजगार से जुड़े पाठ्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, जिससे और बढ़ाया जाएगा और उसकी जरूरत भी है। इस कार्यक्रम में एलजी मनोज सिन्हा और सीएम उमर अब्दुल्ला ने 178 मेधावी छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक दिलाया। देखिए, मेंढर में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। वहां पर पिछले कई महीनों से पानी की भारी किल्लत बनी थी। यहाँ के लोगों के नालों में लंबे समय से पानी का एक बूंद भी नहीं आ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने जल शक्ति विभाग से कई बार गुहार लगाई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। हालत ये है कि गांव की महिलाएं और बच्चे रोजाना कई किलोमीटर दूर जाकर झरने और हैंडपंप से पानी लाते हैं। थकान, परेशानी और चिंता, ये इन परिवारों की रोज की कहानी बन चुकी है। लोगों ने प्रशासन से जल्द पानी की आपूर्ति बहाल करने की मांग उठाई है, ताकि इन्हें इस रोज की मुश्किलों से राहत मिल पाए। मैं प्रॉब्लम है, बिल्कुल भी पानी नहीं है। इतने खज्जले हम लोग, ये देखो, ये तलाश में भी पानी कम है, बिल्कुल का पानी की बिल्कुल कमी है। हमें पानी नहीं है, हम लोग कितने तरसते हैं पानी के लिए, पीने के लिए पानी भी नहीं मिलता है। हमें पानी चाहिए। तो अब कहाँ से लाते हैं पानी? कितने दूर? पानी बहुत दूर से लाते हैं, वो उधर नीचे गुरसाई नाला में उधर है पानी पीने के लिए। आप डिपार्टमेंट से या हमें डिपार्टमेंट से ये गुजारिश है कि हमें पानी चाहिए। बहुत ज़्यादा पानी की बहुत ज़्यादा परेशानी है। अखनूर क्षेत्र के लोगों ने चिनाब नदी पर अस्थायी पुल बनाने की मांग की है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि नदी पार करने के लिए उन्हें लगभग 60 किलोमीटर का लंबा सफर तय करना पड़ता है, जिससे रोजमर्रा की आवाजाही प्रभावित हो जाती है। लोगों ने प्रशासन से अपील की है कि जिस तरह पहले भारतीय सेना द्वारा अस्थायी पुल बनाया जाता था, इस बार भी वैसे ही प्रबंध किए जाए, ताकि आम जनता को राहत मिल सके। पुलवामा के राजपुरा में अपनी तरह की पहली डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित हो गई है। राजपुरा के विधायक गुलगाम मोहुद्दीन मीर ने राजपुरा स्थित सरकारी डिग्री कॉलेज में डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है। राजपुरा में पहली बार शिक्षित युवाओं की सुविधाओं के लिए डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की गई है, जिसे देश की विभिन्न लाइब्रेरियों से ऑनलाइन जोड़ा जाएगा। इस अवसर पर डिग्री कॉलेज राजपुरा में एक समारोह आयोजित किया गया।
चलिए आगे बढ़ते हैं। शोपियां में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के बच्चों ने जोरदार प्रदर्शन किया। ये धरना 7वें सेमेस्टर की परीक्षाएं स्थगित करने की मांग को लेकर हुआ है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा है कि अभी तक उनका लगभग 20% पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, जिससे उनके लिए इस समय परीक्षा देना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। ये एग्जाम्स 3 दिसंबर 2025 से शुरू होने वाले हैं। बच्चों ने उच्च अधिकारियों और कश्मीर विश्वविद्यालय से हस्तक्षेप करने की अपील की। देखिए 10 नवंबर को दिल्ली धमाके के बाद जम्मू कश्मीर में सियासत भी तेज हो गई। सीएम उमर अब्दुल्ला ने एक तरफ कहा कि दिल्ली धमाके के सभी आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए और दूसरी तरफ ये भी कह दिया कि निर्दोष लोगों को बेवजह परेशान नहीं किया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर में दिल्ली धमाके पर भी सीएम ने कहा कि इसमें शामिल आतंकवादियों की कड़ी से कड़ी सजा उनको मिलनी चाहिए। तो हमें ख्याल रखना होगा, जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा आतंकवादी नहीं है। जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा आतंकवादियों के साथ भी नहीं है। ये चंद लोग हैं जिन्होंने हमेशा यहाँ अमन और भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश की है। बदकिस्मती से जब हम हर जम्मू कश्मीर के बाशिंदे को और बिलखसूस हर कश्मीरी मुसलमान को एक ही नज़रिए से देखना शुरू करते हैं और ये तासुर देना शुरू करते हैं कि हर कश्मीरी मुसलमान जो है वो आतंकवादी है, तो फिर बहुत मुश्किल होता है लोगों को सही पटरी पर रखना है। मैं तो मान के चलता हूं कि जो लोग इस हादसे के लिए कसूरवार हैं उन्हें पकड़ के सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। बीते दिन पुलिस ने 500 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की थी। ये छापेमारी जमात-ए-इस्लामी और अन्य प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े आतंकवादी सहयोगियों के खिलाफ की गई। इस अभियान का उद्देश्य इन आतंकवादी संगठनों के नेटवर्क को नष्ट करना है। पुलिस ने श्रीनगर, कुलगाम, बारामूला, अनंतनाग और गांदरबल सहित कश्मीर के 10 जिलों में ये छापेमारी की। श्रीनगर में 150 स्थानों पर छापेमारी की गई, जबकि कुलगाम में 200 से अधिक स्थानों पर सर्च ऑपरेशन चलाए गए। इन छापेमारी के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और प्रचार सामग्री जब्त की गई। करीब 500 संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। देखिए अनंतनाग में दिल्ली आतंकवादी धमाके के बाद तहकीकात जारी है। इस तहकीकात में 4 डॉक्टर को हिरासत में लिया गया है। बिजबेहारा से डॉक्टर उमर को पुलिस ने हिरासत में लिया है। अच्छाबल से डॉक्टर मुजफ्फर को हिरासत में लिया गया है। वेरीनाग से डॉक्टर मोहम्मद आरिफ को लिया गया है हिरासत में और कुलगाम से डॉक्टर अब्दुल मजीद भी हिरासत में है और इन सभी से सुरक्षा एजेंसियां लगातार पूछताछ कर रही है। काजीगुंड में पुलिस ने मेडिकल छात्र मोहम्मद आरिफ मीर के घर की जांच की है। मेडिकल छात्र मोहम्मद मीर को यूपी एटीएस ने डॉक्टर शाहीन के मामले को लेकर हिरासत में लिया है। जांच एजेंसियों को पता चला है कि हिरासत में लिए जाने से पहले मोहम्मद मीर ने अपनी मां और मंगेतर से संपर्क किया था और इसी के तहत जांच को आगे बढ़ाते हुए काजीगुंड पुलिस ने आरिफ मीर के घर की जांच की। अगली खबर है श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज से, जहां पर एमबीबीएस की चयन सूची को लेकर युवा राजपूत सभा ने जम्मू में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने तवी पुल को आधे घंटे तक जाम रखा। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए संस्थान में हिंदू समुदाय के लिए विशेष आरक्षण की मांग की है और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के इस मामले की जांच के आदेश देने की भी अपील की गई है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देशों के बाद डोडा पुलिस ने जिले भर के सभी सिम कार्ड विक्रेताओं के खिलाफ एक अभियान चलाया है। देखिए अक्सर अवैध गतिविधियों में मोबाइल फोन का इस्तेमाल एक अहम भूमिका निभाता है, इसलिए इन पर कड़ी निगरानी रखना बेहद जरूरी है। पुलिस टीमों ने जिले भर में सक्रिय सभी सिम विक्रेताओं के दस्तावेजों और पंजीकरण रिकॉर्ड की गहन जांच की है।